अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 170 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 65,450 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 407 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर 981 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 23.7 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करते हैं तो आज के जो वॉल्यूम है वो डे ऑन डे बेसिस के हिसाब से कम है, स्पेशली अगर आप कल से कंपेयर करते हैं। उसी के अलावा अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमने एक ज़बरदस्त आज के दिन रिकवरी आते हुए देखी है। अगर आप मार्केट के लो को देखेंगे तो मार्केट अपने लो से ठीक 1000 पॉइंट ऊपर आकर बन रही है। तो बहरहाल मार्केट में जैसे कल भी जिक्र किया गया था कि मार्केट आपकी तेज़ है, मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। इसको मैं मजीद आज की वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है तो इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट जो है हमने इन द पास भी ये देखा कि मार्केट अपना वो करेक्ट करती है, फिर एक दो दिन करेक्ट करने के बाद फिर अपना जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने स्टार्ट कर देती है। बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो कॉसम रहा, फिर BOP रहा, हेस्कॉल, WTL, के इलेक्ट्रिक, फौजी फूड 68 पैसे प्लस, PIBTL 46 पैसे प्लस, जहाँ पहला जबर लॉक लगा, PRL जबरदस्त गेन रहा, जहाँ टेलीकार्ड के अंदर अच्छी रिकवरीज आई। टॉप एडवांसर्स के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक देखने को मिलेंगे, जैसा कि कॉसम जिसके अंदर आज 16 करोड़ का काम हुआ, PIE अपर लॉक, ट्रीट का राइट शेयर में ज़बरदस्त गेन रहा, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, तो काफ़ी लिक्विड स्टॉक मौजूद है, चकवाल स्पिनिंग मिल। इसी तरीके से अगर टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करूं तो टॉप डिक्लाइन साइड पे भी काफ़ी लिक्विड स्टॉक देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिचल फ्रूट हो गया, कोहाट टेक्सटाइल मिल हो गया। बाकी तो मोस्टली सब इन लिक्विड स्टॉक हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे पहले कमोडिटीज़ के हवाले से तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड $70.80 के पास, $1.33 पॉजिटिव है। जब वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 70,500 की सतह के पास आ चुकी है, तकरीबन 929 पॉइंट आज प्लस थे। जब वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात की जाए तो वर्ल्ड इंडेक्सेस में मोस्टली हम तेज़ी देख रहे हैं थ्रू आउट यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज हो जाए। ओवरऑल यूरोपियन मार्केट भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, इवन एशियन मार्केट्स में भी अच्छी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। अच्छा, तो ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हवाले से। तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो PPL का स्टॉक रहा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आखिर में कैप भी लगा। उसके बाद OGDC, FFC, BOP, FFBL, PEL, PTC, SNGP, सर्ल पैकेजेस, हैस्कॉल, PIBTL, MCB, लकी और फातमा फर्टिलाइजर हो जाते हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे मीज़ान बैंक, UBL, हब्को, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब सर्विस, मिल्लत ट्रैक्टर, कोलगेट, ILB, HMB, बैंक अल्फला, नेशनल फूड्स, एबर्ट सिस्टम्स और कुहाट सीमेंट हो जाता है। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। डॉलर के हवाले से तो आज डॉलर 283 रुपीज़ 51 पैसा पे बन रहा है, 10 पैसे नीचे आया है, तो डॉलर मुस्तकिल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। एनीवेज ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अभी तक बात की जाए तो ईयर टू डेट चेंज मार्केट का 7% से अभी भी ऊपर ही है। तो कल की जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि 1%, 1.75% की करेक्शन बहुत ही छोटी करेक्शन होती है, स्पेशली जहाँ आपकी मार्केट 60% बढ़ गई हो, 20,000 पॉइंट बढ़ गई हो, वहाँ मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट आ जाए तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ही होती है। ठीक है ना, ना कि ये कि भाई हम पैनिक में आकर डर के मारे बेच दें। हाँ, ये सही ये सही है कि आप बेचें इस नियत से कि मैं उसी आइटम को फिर नीचे ले लूँगा, वो फिर भी सही है। लेकिन डायरेक्ट मंदी में आ जाना वो भी एक गलत बात है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप मार्केट में काम करना चाहिए। एनीवेज ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी मूवमेंट दिखा सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल। आप आज की कैंडल देखें तो आज भी लो साइड से बाइंग आई है, कल की कैंडल आज की कैंडल दोनों बाइंग सजेस्ट कर रही है मार्केट में। और यूजुअली जब कभी हम ये अप ट्रेंड में ऐसी बुलिश कैंडल्स देखते हैं, स्पेशली थोड़ी डिप पे आने के बाद, ये इसी तरफ पॉइंट करती है कि मार्केट जो है वो रेडी है न्यू तेजी के लिए, न्यू हाइज के लिए। ठीक है ना। एनीवेज इसको हम स्टेप बाय स्टेप मजीद भी देखकर चलेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए ये जो आज की कैंडल बनी है और कल की कैंडल दोनों डाउन साइड पे बाइंग शो करी, यही शो करी है कि डाउन साइड पे मार्केट में बाइंग मौजूद है, बायर्स आर वेटिंग टू बाय, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। अब जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो सपोर्ट लेवल्स पे है ना बड़े बायर्स खड़े हुए होंगे। एनीवेज
इवन अगर मैं वीकली हिसाब से बता दूं तो कल तो क्योंकि जुम्मा भी है, वीक क्लोजिंग भी है, तो वीकली बेसिस पे अभी तक मार्केट 773 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव है। अब यू नेवर नो कि मार्केट इसको भी कवर कर दे और पॉजिटिव में बंद हो जाए। अलबत्ता थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। एनीवेज, तो मार्केट की सूरत हाल तो अभी थोड़ी बेहतर लग रही है, स्पेशली आज की क्लोजिंग के बाद। ठीक है ना, हमने देखा कि शुरुआत में तो थोड़ा प्रेशर आया, जाहिर सी बात है कल का प्रेशर तो थोड़ा रहना था क्योंकि कल एंड में जो था वो बियर्स थोड़े मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। अब जब कभी बियर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट में तो शॉर्ट टर्म में तो उसका इम्पैक्ट आएगा, ऑल्दो वो लॉन्ग रन में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आज की जो सेशन था वो ये प्रूव करता है कि काफ़ी हद तक वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है। इसको हम मजीद चार्ट्स पे देखेंगे, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ। अब आप देखें कल के सेशन और आज की सेशन की खसूसियत। कल मैंने बताया था कि 15 मिनट में मार्केट ने 1200 पॉइंट की गिरावट की, सिर्फ 15 मिनट में, जिसकी वजह से मार्केट में एक शार्प रिकवरी है। आज भी मार्केट खुलते ही साथ सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में मार्केट 750 से ज्यादा पॉइंट माइनस हुई, विद ओनली 25 मिलियन के वॉल्यूम, विद ओनली 25 मिलियन वॉल्यूम। और फिर हमने देखा उसी के अगले 15 मिनट में मार्केट 886 पॉइंट बढ़ गई। किस तरीके से रिकवर किया, तो ये जो शार्प रिकवरीज है ना, ये शो कर रही है स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो एक तो जो भी हमने आपको कल लेवल दिए थे, याद होगा हमारा एक लेवल था 65,000 के पास का, उस लेवल से आज मार्केट जबरदस्त सपोर्ट ले रही थी थ्रू आउट द सेशन। इसी तरीके से यही हमारा सपोर्ट लेवल था 64,470 का, तो इसी लेवल से मार्केट अच्छी सपोर्ट ले रही है। तो ये दो सपोर्ट लेवल मार्केट ने बहुत अच्छे बनाए है, स्पेशली 65,000 को। आप जिस तरीके से मार्केट जो है ना इस लेवल को मजबूत कर रही है ना, मेरा मानना है इसी लेवल को स्टॉप लॉस पे रखकर शॉर्ट टर्म में भी लंबी तेजी की जा सकती है मार्केट में। ठीक है ना। एनीवेज, अब आप देखिए आखिरी कैंडल, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंडल बनाई मार्केट ने। आखिरी कैंडल में आखिरी 15 मिनट में भी मार्केट 250 पॉइंट बढ़ गई थी, विथ 46 मिलियन वॉल्यूम। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। फिर एडजस्टमेंट के बाद नो डाउट हमने देखा नीचे आई मार्केट, क्योंकि आखिर में पीपीएल और को बहुत बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में पॉइंट्स बहुत बढ़ गए थे। अब जाहिर सी बात है फिर जब एवरेज हुई तो सबकी एवरेज नीचे हुई, जिसकी वजह से मार्केट एवरेज में 150 पॉइंट नीचे आ गई। लेकिन जिस तरीके की अभी की क्लोजिंग रही ना, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि कल भी गैप अप का आगाज होगा मार्केट में। क्या होगा? गैप अप का आगाज होगा। गैप अप के आगाज क्यों होगा? सबसे पहले तो हमने देखा जैसे पीपीएल गैप के पास बन रहा, अब थोड़ा नीचे आया, तो सबसे पहले तो गैप फिल करेगा पीपीएल मोस्ट लाइकली, और अच्छी कल के दिन मूवमेंट दिखाएगा, इंट्राडे वालों के लिए भी अच्छी मूवमेंट दिखाएगा पीपीएल। इवन ओजीडीसी भी, क्योंकि पीपीएल चलेगा तो थोड़ा थोड़ा ओजीडीसी भी आपका चलेगा, तो इस वजह से थोड़े पॉइंट ये कंट्रीब्यूट कर देंगे मार्केट में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये हैवी वेटेज स्टॉक, जिसकी वजह से इनके पॉइंट्स वैसे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो एंग्रो फर्टिलाइजर सबकी ओवरऑल क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त है। मैं मार्केट के लेवल्स आप लोग को दे देता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो आपको एक कल लेवल दिया था 450 का, ठीक है, ये लेवल था कल की वीडियो में दिया हुआ। अल्लाह का शुक्र है, आप देखें खाली इस लेवल ने आज कैसी परफॉर्मेंस दी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस लेवल पे के पास कैसा स्ट्रगल किया, आपको बताया था ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट में तेजी है। हम देखे थे बार बार इस लेवल के पास आ रही थी मार्केट, बार बार घूम रही थी, लेकिन एट द एंड मार्केट ने इसको ब्रेक किया। लेकिन वही बात है, एडजस्टमेंट थोड़ी नीचे आई, तो स्पेशली कल के दिन उम्मीद यही है जैसी मार्केट इसके ऊपर ऊपर ट्रेड और सस्टेन करती है, फिर हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 750 और 66,000 के लेवल होंगे। ठीक है ना, आप ये फिबोनाची लेवल्स भी हो जाते हैं, तो क्या होगा 65,750 और 66,050 75, तो इस लेवल के पास अराउंड ये लेवल बैठता है। तो ये तकरीबन पॉइंट वाइज बात की जाए तो करंट क्लोजिंग से 300 से 600 पॉइंट की रैली बनती है एट द मिनिमम। ठीक है ना, फिर 66,000 के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई, फिर तो मार्केट का जो मोमेंटम होगा वो जबरदस्त वाला होगा, जैसे मोमेंटम हमें पहले देखने को मिला था मार्केट में, दो दो हजार 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 पॉइंट। और ये मोमेंटम जो होगा अगर कल की क्लोजिंग अच्छी आई, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वीक, अगले वीक में भी मार्केट जबरदस्त वाले रिटर्न्स दिखा सकती है। ठीक है, वही 2 से 5 हजार पॉइंट की रैली अगले वीक में भी दिखा सकेगी। तो बहरहाल ये तो देखने वाली बात है। हमने हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करनी है स्टॉप लॉस लगाए, स्टॉप लॉस भी तो जो मार्केट से निकल जाए। लेकिन इस वक्त ना मार्केट में जो सूरत हाल बनी हुई वो ऐसी लग रही है कि यहाँ आप 200-400 पॉइंट का रिस्क ले सिर्फ, और वहाँ रिटर्न कितना है, 1,000 2 4 हजार पॉइंट तक की रैली है, तो रिस्क बहुत कम है। 400 पॉइंट, स्पेशली 65,000, चले 65,000 को हम शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड एंड सस्टेन कर रही है, ठीक है, फिर तो हम तेजी करेंगे मार्केट के ऊपर, और इमीडिएटली कल के लिए 65,750,
फिर 66,050 और उसके बाद के भी लेवल दे देता हूँ क्योंकि यू नेवर नो मार्केट कल ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगला जो लेवल आएगा वो 66,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर 66,300 के बाद 66,700 और फिर 67,000 की लेवल। तो ये मैंने आपको लेवल्स दे दिए मार्केट में, इन लेवल्स के साथ काम किया जा सकता है। मार्केट बहुत ही अच्छी है। आज जैसे छोटे स्क्रिप्ट में ज़्यादा काम होते हुए देखा, इसी तरीके से जो बड़े स्क्रिप्ट है वो अच्छे खासे डिस्काउंट कर चुके हैं, उनके अंदर भी जो है डिप्स पे अपॉर्चुनिटीज फाइंड की जा सकती है। जैसे मैं कुछ स्क्रिप्ट्स को एनालाइज कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। ओवरऑल मार्केट का उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मार्केट अच्छी, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, एक बात याद रख लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया ना फिर मार्केट वही प्रेशर और साइडवेज, नेगेटिव टू साइडवेज रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिल वक्त हालात को देखते हुए मार्केट कितनी सुपर अप ट्रेंड में है, 20,000 पॉइंट की रैली आ चुकी है, तो मार्केट का अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कल की वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, अपॉर्चुनिटीज है यार, ये डिप्स तो अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेकिन जरूरी है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस ले ला, हमने पूरी तेजी में क्या किया, स्टॉप लॉस लगा कर तेजी करते रहे। 10 बार ऐसी हमने, एक मिसाल के तौर पे 10 बार ट्रेड ले ली, 10 बार बड़े बड़े टारगेट्स लिए यार, एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इसमें क्या बुराई है यार। जहाँ 10 ट्रेड ले ली ना, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या है, अब जरूरी नहीं है इसमें स्टॉप लॉस हिट हो। अभी जो प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट भी अप ट्रेंड में और यू आर बेटिंग फॉर दी अपसाइड, अगर आप आज खरीद रहे हो ना तो आप इस बात पे पैसा लगा रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप मार्केट ऊपर जाने पे पैसा लगा रहे हो क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट में अब बाइंग आ रही है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल विन, ठीक है ना। स्टिल वही बात है, हाई प्रोबेबिलिटी, ये नहीं कि 100% जीतोगे, लेकिन चांस यहाँ पे ज्यादा है। और ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ चांस मैन, ठीक है ना। इधर अगर आपको कमाना है ना तो चांस पे लेना होगा, जहाँ चांस ज्यादा है ना वहां खेलो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने हमेशा, मेरी एक बात रही है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कि गलत होना गलत बात नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। नुकसान जो है ना वो तो होता है, लेकिन मैटर ये करता है कि नुकसान ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना। वो एक स्टेटमेंट में अक्सर कहता हूँ, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स इन। अपनी जो जो ट्रेड्स आपकी सही जा रही है ना उनको जाने दो, और जो आपकी लॉसेस है ना उनको छोटा कट करो। इसका क्या मतलब है, स्टॉप लॉसेस लगाया करो, ठीक है ना। तो रिस्क और रिवॉर्ड को अगर आप मैनेज करके चलेंगे ना तो भले आपका मतलब कि जो सक्सेस रेट है वो कम हो, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चलेंगे ना तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। एनीवेज, मार्केट अच्छी है, मार्केट में लेवल्स के साथ काम कीजिएगा। ये जितने भी लेवल्स निकाले ना, ये प्रॉपर फिबोनाची, प्राइस एक्शन, ठीक है ना, इन सब से लिए गए हैं, सीइंग द लिक्विडिटी, हर लेवल के बाद लिक्विडिटी मौजूद है। तो ये जितने भी लेवल्स है प्रॉपर कैलकुलेटेड लेवल्स है, इन लेवल्स के साथ काम करें तो मेरा लिए आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अब कुछ मैं ना स्टॉक्स को मैं एनालाइज कर देता हूँ। सबसे पहला है पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज कैंस। सबसे पहली बात, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, ठीक है। ये जो एक स्टॉक है ये एक मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है ना। ये मुझे याद है मैंने इसको इसी चैनल पे शायद 30-35 रुपए पे भी रिकमेंड किया था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है। एनीवेज, पीएबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक मोनोपोली स्टॉक है, ठीक है ना। मतलब कि ये बेसिकली आप जितने भी देखेंगे कैंस, कोका का या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक या कोई से भी आप कोई सी भी ड्रिंक्स देख लें, तो उनके जो कैंस है ना, ये सोल मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान में, पीएबीसी, पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज। ये सोल मैन्युफैक्चरर है। पिछले कोई कई सालों से हम जो है इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जब से ये कंपनी आई है, अब जो है ये फुलफिल कर पा रही है डिमांड। अब फुलफिल डिमांड करने के साथ साथ अब ये एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रही है, तो एक ज़बरदस्त डिमांड, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इवन हमने इसकी जो ग्रोथ देखी है, स्पेशली कुछ चंद क्वार्टर्स से, वो ज़बरदस्त रही है, ठीक है। अभी तक 3 क्वार्टर्स की इसकी अर्निंग आ चुकी है 11.5 रुपये। डिविडेंड भी देती है, तो एक डिविडेंड देने वाली भी कंपनी, तो इस हिसाब से डिविडेंड देने वाइज भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके अलावा अभी इसके डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आएंगे। अच्छा, इसी के साथ पाकरा की जो रेटिंग आई है इसके ऊपर भी, तो A+ की रेटिंग दी है लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म की भी A1 दी है, स्टेबल आउटलुक दिया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाइज बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब काफ़ी अच्छी इसके फ्यूचर दिखता है। एनीवेज, अभी टेक्निकली अगर हम डिस्कस करते हैं तो रिसेंटली हमने इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त रैली देखी थी, ठीक है। और अभी हमने इसको गिरते हुए देखा है, तकरीबन 82 रुपीज़ 35 पैसे का इसने हाई लगाया था, उधर से हमने इसको गिरते हुए देखा है। और अभी अराउंड अगर आप बात की जाए तो ये 12-13 रुपए गिर चुका है हाई साइड से, तो एक प्रीटी डिसेंट इसने करेक्शन ली है, ठीक है ना। और अभी जो इसके लेवल्स निकल के आते हैं, वो इमीडिएट लेवल आता है
79 पैसा का। ठीक है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करेगा फिर ये हमें मजीद हाई साइड पे जा सकता है। 73 74 का अगला लेवल आता है, 75 रुपीज़ 32 पैसे का उसके बाद वाला लेवल, और उसके बाद जो लेवल आता है वो 76.90, और 76.90 के ऊपर ये मजीद अच्छी मोमेंटम के साथ जा सकता है। ओवरऑल अभी इसकी बात की जाए तो इसने रिसेंट रैली जो की थी वो की थी 57 रुपीज़ 70 पैसा से कहाँ तक की, 82 रुपीज़ 35 पैसा। तो अगर मैं इधर भी फिबोनाची प्लॉट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये इस वक्त एक गोल्डन रेशो के अंदर है जो 70 रुपये से लेकर 67 रुपीज़ का बनता है। तो ये एक अच्छा इसके लिए एक्यूमुलेशन जोन रह सकता है। तो बहरहाल ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म लेवल्स भी दे दिए, ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर काम कर सकता है, चाहे तो डिप पे भी जमा कर सकता है। ठीक है, 70 से 67 एक अच्छा लेवल है। स्टॉप लॉस है वो 67 के नीचे लगा सकते हैं, चाहे तो 6650 के पास लगा सकते हैं। तो नीचे नीचे जमा करना चाहिए, चाहे तो ब्रेकआउट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जो इसको लंबा लेकर रखना चाहते हैं तो नीचे डिप पे भी जमा कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो ज़बरदस्त स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग और ब्रेकआउट के ऊपर। ये ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक है। ठीक है, ये है एयरलिंक। देखिए एयरलिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है, और ये भी वही बात है अप ट्रेंड में। अब जाहिर सी बात है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है 19 रुपये से चला है तो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है स्विंग ट्रेड लेना, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना वो तो एक रिस्क में रहेगा। ठीक है ना, वो एक रिस्क ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स डेफिनेटली ली जानी चाहिए। इवन इंट्राडे ट्रेड इसके अंदर ली जा सकती है और अच्छे से अच्छे रिटर्न निकाले जा सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी ज़रा सूरत हाल को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या सेटअप बन रहे हैं। सबसे पहले तो इसने एक रिसेंट लो लगाया था 55 रुपये, और पूरे 55 रुपये का लगाया। इस 55 रुपये के लो लगाने के बाद इसने एक हाई लगाया जो कि रिसेंट हाई था 72 रुपीज़ का। आप कैलकुलेट कर लीजिए ये 17 रुपये की रैली बनती है। अब ये जो 17 रुपये की इसने रैली की ना, अभी ये उसके अगेंस्ट जो है रिट्रेसमेंट ले रहा है। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है एक गोल्डन रेशो के पास आगे से सपोर्ट लेने की कोशिश की है जो बनता है 61 रुपीज़ 50 पैसा के पास पास। तो ये वो लेवल बन जाता है। अब इसके अंदर सेटअप क्या बन रहा है, अब सबसे पहले तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से इसकी कहानी बता दी। ठीक है, ये अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। अब शॉर्ट टर्म में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स हैं वो ये हैं कि क्योंकि हम मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया जैसे 72 का हाई लगाया था, तो अभी जो इसने रिसेंट हाई लगाया उधर से अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूँ आज के लो तक, ठीक है ना, तो फिर जो है हमारे पास लेवल्स निकल आएंगे और उस लेवल के बेसिस पे हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या लेवल्स निकल के आ जाते हैं, सबसे पहले 63 रुपीज़ 90 पैसा। अगर ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड एंड सस्टेन करता है फिर आप एक बाई ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड, और चाहे तो इसको फिर अगर ट्रेड आपकी फेवर में जाती है तो फिर आप इसको कैरी ऑन भी कर सकते हैं। और फिर क्या लेवल आएगा 65 रुपीज़ 22 पैसा, उसके बाद 66 रुपीज़ 38 पैसा, और फिर 67 रुपीज़ 50 पैसा के लेवल आएंगे। ये आवरली बेसिस पे मजीद इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रेड बन सकती है इसके अंदर। स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, वो आज ही का लो रह सकता है 61 रुपीज़ 50 पैसा आवरली बेसिस पे। ठीक है, अच्छा कोई बंदा जल्दी रिस्क लेना चाहता है तो करंट रेट पे बाय कर ले, लेकिन स्टॉप लॉस यही रहेगा। ठीक है, और जो हाई साइड के लिए लेवल है 63 रुपीज़ 90 पैसा, 65 66 67 50, ये लेवल्स रहेंगे एज टारगेट्स, और 67 50 के ऊपर ये मजीद तेज होता रहेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट बुक डायरेक्ट कर लीजिएगा, चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 और ऊपर की तरफ आप लोग जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है ना, तो अगर अगर मान लीजिए ब्रेकआउट ही ना दे फिर तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर काम करेंगे तो एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है एयरलिंक के अंदर। तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडर्स इसको चार्ट्स पे लगाकर इंट्राडे में काम कर सकते हैं इजीली। आपको इंट्राडे में 1 से इवन 4% या उससे भी ऊपर तक का भी गेन दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 to 2% तो एट द मिनिमम ये दे सकता है एट ब्रेकआउट। तो बेहतर है ब्रेकआउट के ऊपर करे, नहीं करना ब्रेकआउट के ऊपर तो वो डेफिनेटली एक रिस्क हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो करंट रेट पे बाइंग करें। तो बहरहाल फिलहाल तो ये दो स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, उनमें से एक तो था पीएबीसी, वो तो थोड़ा स्विंग वाइज ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एयरलिंक जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ इंशाल्लाह और भी लेवल्स में आपके साथ और भी स्टॉक डिस्कस करूंगा। मार्केट को देखना है स्पेशली कल कैसी मूवमेंट रहती है, हाई साइड से कहीं प्रेशर तो नहीं आ रहा, कल की मूवमेंट मजीद मार्केट के अगले वीक की जो है ना वो सूरत हाल को बता देगी।
मान लीजिए कल भी मार्केट जो है एक्साइटमेंट के साथ बंद रहती है, तो उम्मीद यही होगी कि अब जो अगला वीक होगा वो एक फ्रेश वीक होगा और नए माइंडसेट के साथ नए बुल्स आएंगे, मतलब बुल्स जो है वो ही एग्रेसिवनेस शो करेंगे। तो कल का देखना होगा कि कल कहाँ से प्रेशर आ रहा है। शुरू में तो हमने देखा बियर्स जो थे वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए था, और फिर जैसे ही बुल्स ने आए मार्केट को टेक ओवर किया तो बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी शो की। तो बहरहाल कल की एक मूवमेंट को देखना पड़ेगा। इसी के साथ बहरहाल मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।